20 साल बाद फिर एमपी में श्रीमान बंटाधार के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कमलनाथ की जगह दिग्विजय सिंह होंगे मध्य प्रदेश चुनाव का केंद्र बिंदु। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ आक्रामक चुनाव अभियान की छेड़ने की तैयारी शुरू की। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली थी। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस अपने सबसे न्यूनतम संख्या पर पहुंच गई थी। 38 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी। उस समय प्रदेश के सीएम दिग्विजय सिंह को इस हार का जिम्मेदार माना गया था। दिग्विजय ने भी ऐलान किया था कि वो 10 साल तक ना तो कोई चुनाव लड़ेंगे और ना ही पार्टी में कोई पद लेंगे। दिग्विजय ने जो ऐलान किया था उसका पालन भी किया। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव कैंपेन दिग्विजय सिंह के खिलाफ चलाया था। दिग्विजय को उस चुनाव में बीजेपी ने श्रीमान बंटाधार नाम दिया था और उसी दिन से दिग्विजय सिंह के पीछे ये नाम बुरी तरह से चिपक गया है। जैसे ही चुनाव आता है, बीजेपी दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद जनता को दिलाना शुरू कर देती है और इसी के चलते 20 साल से एमपी के चुनाव में दिग्विजय सिंह प्रचार अभियान से दूर ही रहते थे। 20 इकट्ठी छींकें आना शुरू हो जाती, नाक में चुन्नी और रनिंग नोज, गले में रेशा गिरते रहना। एलर्जी रक्षक अवले का आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें। कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com या कॉल करें 8400500589 पर, जिससे बीजेपी के चुनाव अभियान को ज्यादा असर न दिखाई दे। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी ने भी अपने निशाने की सुई को कमलनाथ की जगह दिग्विजय सिंह की ओर मोड़ दिया है। कांग्रेस इस बार का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने जा रही है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ की जगह दिग्विजय सिंह ज्यादा बने हुए हैं। और जब अमित शाह ग्वालियर आए तो उन्होंने भी कमलनाथ से ज्यादा दिग्विजय सिंह को सुनाया। अमित शाह ने बीजेपी के अभियान की शुरुआत करते हुए बीजेपी सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा, साल 2003 में मिस्टर बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और बीजेपी की सरकार बनी। फिर बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू शब्द से मुक्ति दिलाने का काम किया। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बनकर उभरा है। इन 20 सालों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव डालने का काम किया गया है। शाह ने कहा कि कभी बंटाधार माना जाने वाला मध्य प्रदेश आज अन्य राज्यों की तरह विकास की बुलंदियां छू रहा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री से उनके शासनकाल का जवाब मांगते हुए अमित शाह ने कहा, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे इधर उधर की बातें करके जनता को भ्रमित करने का काम न करें, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास के इस रिपोर्ट कार्ड का जवाब दे। कांग्रेस सरकार के 53 सालों का हिसाब दे। मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी। शाह ने कमलनाथ का नाम तो बहुत कम लिया, लेकिन दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद दिला दी, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि 20 साल बाद बीजेपी का पुराना स्लोगन जो उसने दिग्विजय सिंह के खिलाफ चलाया था, श्रीमान बंटाधार, इस चुनाव में फिर चलाया जाएगा और इस बार सोशल मीडिया पर इसका प्रचार कुछ ज्यादा दिखाई देगा। दूसरी ओर अभी तक शाह के बयान पर कांग्रेस का जवाब नहीं आया है। उल्टा 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में भी सांप्रदायिक टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही है। जैसा हरियाणा में हुआ वैसा ही मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। चुनाव करीब है, ऐसे में यहाँ कुछ भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसे वैसा ही अपने चारों ओर दिखाई देता है। दिग्विजय सिंह पहले ही इसी तरह के झूठे बयान देते रहे हैं, उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। यानी एक ओर बीजेपी दिग्विजय सिंह को गंभीरता से नहीं लेने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर अमित शाह ने साफ संकेत दे दिए है कि दिग्विजय बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के केंद्र में रहने वाले हैं। उनके 10 साल कार्यकाल से बीजेपी सरकार के 20 साल कार्यकाल की तुलना करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।